हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करें आपका लेक्चर नंबर 7, ठीक है। एमएससी फाइनल ईयर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। आ जाइए। तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, जो हमने पार्शियल वेव आपको एनालिसिस मेथड कराया था उस पर रिलेटेड ये एप्लीकेशन है आपके लिए। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ड्राग डेल्टा पोटेंशियल। ड्राग डेल्टा नाम तो सुना होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ड्राग डेल्टा कि यहाँ पर हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज लगानी है। अब देखिए, लेट दी पोटेंशियल इज इन द फॉर्म ऑफ ड्राग डेल्टा। जो पोटेंशियल है ना आपका, वो किस फॉर्म में है, ड्राग डेल्टा की फॉर्म में है। इफ दी गामा इज द स्ट्रेंथ, और गामा यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ है ऑफ द पोटेंशियल, देन द पोटेंशियल इज इन द फॉर्म। अब देखो पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया है, यू ऑफ आर, ये क्या आपका पोटेंशियल है। और यहाँ पे देखिए गामा, गामा क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है इस पोटेंशियल की, ठीक है। तो गामा मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा आर माइनस ए, बराबर किसके लिए है, यहाँ पे आर बराबर जब ए होगा, जब ये वाली कंडीशन लगाएंगे पोटेंशियल की, और जीरो होगा किसके लिए, आर ग्रेटर देन ए, और जीरो होगा किसके लिए, आर लेस देन ए। मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है, ये ए यहाँ पर लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर क्या करता है, ये जीरो वैल्यू देता है। लेकिन जब हम आर बराबर ए, ये रेंज है ना आर, नीचे ये आर के और ये पोटेंशियल के मध्य हमने क्या बना रखा है, एक डायग्राम बना रखा है। तो ए पर ही क्या करता है, ये पोटेंशियल देता है। कौन सा पोटेंशियल देता है, ये गामा डेल्टा आर माइनस ए, स्ट्रेंथ वाला पोटेंशियल देता है। तो इसी को हम ड्राग वाली कंडीशन बोलते हैं ना। आगे जाके ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे, ठीक है, समझ गए ना। अब आ जाओ यहाँ पे आप कि टू, अब इसके बाद आपको यहाँ तक करना है, ये फॉर्म के बाद आप ये लिखोगे पोटेंशियल, उसके बाद में ये डायग्राम बना लोगे। अब आप इधर आ जाइए, टू डिटरमाइन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सिग्मा टी, ठीक है। यूजिंग दिस पोटेंशियल वी यूज रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन। अब रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, मतलब आप रेडियल वाली कंडीशन में लिख सकते हो, कैसे, ये वाला डेल टू यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल कोष्टक एल प्लस 1 अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस 2 म्यू यू अपॉन एच कट स्क्वायर यू ऑफ आर बराबर 0। यहाँ पर जो यू ऑफ आर है ना, ये तो आपका वेव फंक्शन है। यू ऑफ आर क्या है, यहाँ पे वेव फंक्शन है, और ये कैपिटल जो यू है ये आपका पोटेंशियल है, समझ रहे हो ना। ये आपका ये वाला पोटेंशियल है यू, कैपिटल यू, और यू ऑफ आर स्मॉल यू ऑफ आर आपका वेव फंक्शन है। और म्यू यहाँ पर है रिड्यूस मास, एच कट आपका प्लैंक नियतांक, और एल जो है आपकी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल कोष्टक एल प्लस 1 अपॉन एच कट स्क्वायर। ये हमने रेडियल फॉर्म के लिए लगाते हैं इस वाली टर्म को, ठीक है। आप आगे आ जाइए, तो आगे चलते हैं फर्दर, हम देखते हैं कि फॉर वेरी लो एनर्जी स्कैटरिंग। जब हम वेरी लो एनर्जी की हम बात करते हैं, बहुत लो एनर्जी होती है, तो उस वाली कंडीशन में एस वेव बोलते हैं उसको। तो एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो एल होता है ना, एल यहाँ पर जो एल है, उस एल को आप 0 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 बिकम्स, जो आपके पास में ऊपर ये वाली एबव इक्वेशन है फर्स्ट, वो चेंज हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो ये आ जाएगा डेल टू यू ऑफ आर अपन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पूरी कंप्लीट 0 माइनस 2 म्यू यू कैपिटल यू अपॉन एच कट स्क्वायर और स्मॉल यू ऑफ आर बराबर 0। नंबर सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी ये वाली। समझ गए ना यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। आ जाओ आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। और प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लो, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी हम कितने लेक्चर्स आपके करा चुके हैं, 6 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं इस रिवीजन क्लास के, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। समझ रहे हो ना बात को, तो आपको वो तो लेना ही है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब देखो इक्वेशन जो 2 आई है ना आपकी, अब वहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि फॉर, सबसे पहले हम लगाते हैं आर लेस देन ए के लिए। आर लेस देन ए के लिए जो आपका पोटेंशियल है, वहाँ पे आपका पोटेंशियल था यू, जो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। मैंने साइड में आपको पोटेंशियल की 3 फॉर्म बताई थी, गामा डेल्टा आर माइनस ए बराबर कितना था, आर बराबर ए पर, और लेस देन ग्रेटर देन के लिए क्या था, वो 0 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
आर लेस देन ए के लिए u बराबर 0, जो क्या है पोटेंशियल है। तो आपके पास जो समीकरण जो बना था वो क्या बना था, डेल टू u ऑफ r अपॉन में डेल आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो के स्क्वायर, और यहाँ आपका ये वाला तो 0 हो गया, तो यहाँ पे u ऑफ r और बराबर 0, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन जब लिखोगे, ठीक है, एक सेकेंड, इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो इसको आप नाम दे दो, एक दो इक्वेशन हो गई, इसको थर्ड नाम दे दो, और इसका आप जनरल सॉल्यूशन जब करते हो तो उसको आप साइन और कॉस की टर्म में लिख सकते हो सॉल्यूशन को। तो यहाँ से आपको u ऑफ जो r मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा आपको a साइन के r और प्लस v कॉस के r, या इसको आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ तक हो गया आपका, अब आ जाओ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये वाली जब कंडीशन हो गई तो इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया, कौन सा, नंबर 4, है ना। अब आगे हम बात करेंगे कि आपके पास जो पोटेंशियल था, आपके पास जो पोटेंशियल था, है ना, तो यहाँ पे क्या था, एट जब r बराबर आप क्या करते हो, यहाँ पे 0 करते हो, तो u ऑफ r आपको क्या मिलना चाहिए भाई, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से r बराबर जब 0 है तो ये u ऑफ r जो फंक्शन है आपका, ये आपको 0 मिलना चाहिए। ठीक है, कब मिलेगा ये, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको 0 आप रखोगे कैसे कि a साइन और के r की जगह 0, तो साइन यहाँ पर क्या बनेगा 0, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा b कॉस 0। ठीक है, तो p कॉस 0 कोष्ठक में क्या वैसे लिख दो इसको ना, 0 डिग्री, और यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा साइन 0। तो इनकी वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 0 की तो 0 होती है, और यहाँ पर क्या बनेगा b, इस की वैल्यू होती है कॉस 0 की 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि b बराबर क्या मिल गया आपको 0। तो यहाँ से आपको b बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। इस b बराबर जो 0 मिला है इसको आप इस वाली समीकरण में लिख सकते हो। तो इसको मैं नंबर 5 दे दूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन कौन सी वाली, 4, तो 4 वाली इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये पोटेंशियल u ऑफ r बराबर a साइन के r, और ये तो भाई 0 हो गई, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली समीकरण आपको मिल गई है ना। और इसमें थोड़ा सा ये कह दो कौन सी कंडीशन के लिए, r लेस देन a, तो इसको मैं ऐसा कह दूँ कि u ऑफ r किसके लिए, r लेस देन a के लिए, ऐसा बोल सकते हो ना। इस r लेस देन a के लिए ये आपके पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, u ऑफ u बराबर 0, सही है तो, हाँ ठीक है ना। यहाँ तक आप कीजिए, इसको कुछ नाम दे दो, 5 हो गए ना, इसको 6 नाम दे दो इसको, समीकरण को। देखो मैं आपको यह बात बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एंड तक बने रहना है अपने साथ में, और मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ इसको कि आपको ये आएगा एग्जाम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। और एग्जाम में आपको इसी टाइप से करना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ इस बात में, यदि आप बिल्कुल ऐसा लिखे आए तो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया 6 इक्वेशन तक। अब आपको दूसरी वाली कंडीशन चाहिए ना, ये आप ऐसे कर लो कुछ, है ना। अब देखो अगला लिखो 4 किसके लिए, ये आपने लेस देन के लिए कर दिया, अब ग्रेटर देन के लिए कर दो, ग्रेटर देन ए। जब आप ग्रेटर देन ए बनाते हो तो वहाँ पे भी आपका जो पोटेंशियल है वो तो भाई 0 ही मिलता है ना। इन दोनों कंडीशन में ये पोटेंशियल जो है ये तो आपको 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इक्वेशन डेल टू u ऑफ r अपॉन में डेल r स्क्वायर प्लस, या मैं डायरेक्ट कर दूँ इसको, बार बार इस वाले प्रोसेस को करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर दोबारा वही हो जाएगी इक्वेशन। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि 4r ग्रेटर देन a u बराबर 0, यहाँ पे लिख लो, बट जो इसका फेस वेव है ना, बट वेव हैज फेस शिफ्ट
डेल्टा नॉट। ये कर लो कि यहाँ पे एक फेज शिफ्ट हो जाता है जब आप इस वाली कंडीशन करोगे ना आर ग्रेटर देन ए, तो u बराबर तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे जो फेज शिफ्ट है उसमें डेल्टा नोट आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था ना, कहाँ गया वो, ये वाला a साइन के आर, तो यहाँ पर जो साइन की जो फेज शिफ्ट है ना के आर, यहाँ पर एक डेल्टा नोट और कर दोगे आप ऐड में, तो ये फेज शिफ्ट डेल्टा नोट और आ जाएगा। तो आप इस टाइप से कह सकते हो कि u ऑफ r जब आप करोगे कौन सी कंडीशन, r ग्रेटर देन a पर, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसको कि c, a तो पहले ही लिख दिया आपने, b भी लिख दिया, तो अब c लिख दो a b, और यहाँ पर लिख दो c साइन यहाँ पर के आर, और प्लस में आप यहाँ पे डेल्टा नॉट बोल सकते हो। इसको समीकरण नंबर 7 नाम दीजिए। ठीक है, समझ गए ना इस वाली कंडीशन को, कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेल्टा नॉट का शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब हम पोटेंशियल की जब बात कर रहे थे इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या था, a माइनस एप्सिलॉन, इधर था a प्लस a और इधर था a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, जब ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन में जाएगा थोड़ा सा सो फेज शिफ्ट हो ही जाएगा, तो वही थोड़ा सा जो फेज शिफ्ट है डेल्टा नॉट का वो हमने ऐड कर दिया है इधर। ठीक है, ये एक जैसी समीकरण ही है, आपको देखो बस फेस में क्या है चेंज है, बस ये लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आ जाओ, नेक्स्ट बात आ जाओ। अब देखिए आप, अब मैं आपसे कहूँ कि एट r इक्वल टू ए पर, अब आप r इक्वल टू ए पर जब आप देखते हैं तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए r इक्वल टू ए पर। तो इनको मैं ऐसा कह दूँ कि u ऑफ r लेस देन a, ये बराबर होनी चाहिए किस पे, u ऑफ r ग्रेटर देन a। ये दोनों बराबर हो गई, तो r इक्वल टू ए पर आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ से आप इसको तो लिख सकते हो a साइन, यहाँ पर क्या बनेगा भाई के आर, और ये बराबर किसके बन जाएगा उसके, c साइन के आर, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नोट आ जाएगा। इस वाली समीकरण को नाम दे दो आप 8, 7 हो गई थी, यहाँ पर इसको 8 समीकरण नाम दे दो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आप बात करोगे कि आपको सॉल्व करना है नाउ फॉर किसके लिए, r बराबर a पर आप किससे करोगे, उस श्रोडिंगर इक्वेशन से करोगे। तो r बराबर a पर जो पोटेंशियल था ना आपका, जो आपके पास कैपिटल U था, उसको हमने बोल दिया था गामा डेल्टा r माइनस a, इस टाइप से था आपके पास में कंडीशन शुरू में बताई थी पोटेंशियल की। तो U बराबर क्या था, गामा डेल्टा r माइनस a। तो यहाँ से आप जब करोगे ना उस इक्वेशंस में कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थी आपकी, तो उसमें क्या होगा देखिए कि डेल टू u ऑफ r अपॉन में डेल r स्क्वायर, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ आपका बनेगा वही के स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ पर था 2 म्यू, और u की जगह आपको ये रखना है गामा, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा डेल्टा r माइनस a, और डिवाइड में था यहाँ पे h कट का स्क्वायर, यही था। इसको आपने बंद किया, और यहाँ पर आपका वो वेव फंक्शन u ऑफ r, और बराबर क्या बनेगा, 0 बनेगा इस टाइप से। ठीक है, कर लोगे ना, ये भूल तो नहीं गए, आराम से एक बार समझो, उसके बाद में आप दोबारा जब करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशंस आप लिख सकते हो इस टाइप से। अब देखो इसको हमको क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ तक आप देखो, कोई समस्या कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो इक्वेशंस है उसको आप कीजिए इंटीग्रेट। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ से इंटीग्रेट इट फ्रॉम a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन तक आप कर दो इसको, है ना, विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करोगे भाई, r के सापेक्ष करोगे इसको, है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटेड इट फ्रॉम a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन विद रेस्पेक्ट टू r के सापेक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, a माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ओके, इस टाइप से बना लो, हैं। ठीक, अब यहाँ पे ले लो ये
क्या है, डेल टू यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी आर के सापेक्ष करना है, प्लस आगे आओ तो आगे इसको करते हैं फर्दर ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये वाली टर्म आएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पे के स्क्वायर और यहाँ पे यू ऑफ आर और क्या बनेगा डी आर, माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन इंटीग्रेशन ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, ये आ जाएगा गामा वाला 2 म्यू गामा डेल्टा आर माइनस ए डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर यू ऑफ आर डी आर। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा था, 0 था। ठीक है, कीजिए यहाँ तक समझ में आ गया, अलग अलग लिख के इन टर्मों को इंटीग्रेट किया है किसमें, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। शुरू में मैंने बताया था, जब मैंने गामा का आपका वो बताया था ना, वो इस तरीके से डायग्राम, तो यहाँ पे था आपका ए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पर था आपका ए प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पे था आपका ए, है ना। तो ए वाली कंडीशन पे तो कौन सी कंडीशन दे रहा था वो, ड्रैग डेल्टा वाली, इस टाइप से ही तो जा रहा था वो, इस टाइप से ही तो जा रहा था। तो इस वाली कंडीशन पे तो क्या था, इस वाली कंडीशन पे तो ड्रैग डेल्टा की कंडीशन ये मिल रही थी आपको। ठीक है, और इधर जब ही तो ये वाली लिमिट लगाइए, यहाँ से यहाँ तक ही तो वेरी कर सकता है, तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया इस वाली फॉर्म से। ठीक है, आएगा आपको समझ में, अभी आप नए हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो स्कोर तो रब कर देते हैं, आगे हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो आप, सबसे पहला काम, सबसे पहले इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल यू ऑफ आर अपॉन डेल आर। ठीक है, सॉरी एक बार देख लो पहले इसको, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। एक बार और लिखो इसको कि ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे है आपका डेल टू यू ऑफ आर डेल आर स्क्वायर डी आर प्लस ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, ये बना लेना आप, है ना सही से। और यहाँ पर है आपका के स्क्वायर यू ऑफ आर और डी आर, और ये वाला आपका माइनस में, अब मैं कांस्टेंट वाली टर्म को निकाल रहा हूँ, 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे है आपका डेल्टा आर माइनस ए यू ऑफ आर और क्या है डी आर बराबर 0। अब कुछ जाना पहचाना दिखाई दे रहा है तो बता दो मुझे, जाना पहचाना ये आपको दिख रहा होगा, ये वाली टर्म कैसे मैं बताऊं अभी आपको। देखो यहाँ पे लगाओ एक कंडीशन कि यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, याद आ गया ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रैग डेल्टा। तो ड्रैग डेल्टा की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, वो है इंटीग्रेशन करते हो आप, यहाँ पर कोई आपका फंक्शन जैसे कि होता है डेल्टा, मान लो यहाँ पे है x माइनस ए, है ना, और यहाँ फंक्शन ऑफ x और कर रहे हो आप dx, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता है फंक्शन ऑफ a, जो यहाँ पर x माइनस ए हो रहा था ना, तो ये फंक्शन ऑफ a हो जाता है इधर, ये होती है इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसी टाइप से यदि हम करें यहाँ पे, चूँकि ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस क्या बन रहा था यहाँ पे, ए माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर था ए प्लस एप्सिलॉन, और ये है आपका डेल्टा आर माइनस ए और यहाँ यू ऑफ आर और क्या है डी आर, ये बराबर क्या बन जाएगा, यू ऑफ ए। इस टाइप से लिख दो, इसको लिख सकते हो ना, सेम ही तो है, इस टाइप से इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं u ऑफ a लिखूंगा इस पूरा कंप्लीट की जगह, बाद में मत देखना, पहले ही देख लो कि हमने क्या किया, डेल्टा आर माइनस ए यू ऑफ आर, फंक्शन क्या है u ऑफ आर डी आर बराबर u ऑफ a आप लिख सकते हो,
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्राग डेल्टा, ठीक है। तो अब आइए आप आगे, यहाँ तक आपने किया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक एक टर्मों को, एक एक चीज़ को आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन देखो कि डेल टू यू ऑफ आर अपॉन डेल आर स्क्वायर, इसको डी यू आर, इसको ऐसा लिख दूँ कि डेल यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग गई, ए प्लस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या लगेगी, ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। प्लस आगे ये वाला आ गया के स्क्वायर, और क्या आ गया u ऑफ r, और डी आर कर रहे हो इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी डी आर की टर्म है नहीं है ना, तो यहाँ पे ओनली r आ जाएगा, यहाँ पर ओनली r आ जाएगा, और इस पर क्या लगेगा, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, ये लिमिट लग जाएगी ना। माइनस का साइन लगाओगे और 2 म्यू यहाँ गामा अपॉन में h कट स्क्वायर करना है, और यहाँ आपका आएगा u ऑफ a, तो यहाँ आपका आ जाएगा u ऑफ a, और बराबर में तो 0 है ही है आपके पास में, ऐसा लिख दूँ, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। बड़ा है ये, लेंदी है ना, समझ में तो आ जाएगा, इंटीग्रेट ही तो करना है आपको, और मैथमेटिक्स से थोड़ी बहुत इसमें, ठीक है। तो अब आप आओ आगे, तो इसमें देखिए डेल यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर, सबसे पहले मैं इसको अपर लिमिट के लिए लिख दूं, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन, माइनस का साइन लगा के क्या लगाते हो, लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर, इसमें लगा दी आपने लोअर लिमिट, लिख दूँ ना ऐसे, पहले अपर लिमिट लगेगी, अपर लगा दी, माइनस का साइन लगेगा, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगा दी इस पर, ठीक है। प्लस के स्क्वायर यू ऑफ आर, यहाँ पे देखिए जब मैं r की जगह पहले क्या, r पे पहले लिमिट लगेगी a प्लस एप्सिलॉन, तो आप इसको बोल सकते हो जैसे r पर यहाँ पर लिमिट है, देख लो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, इसको मैं कैसे लिखूँगा कि a प्लस एप्सिलॉन लगेगी, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर नीचे वाली a माइनस एप्सिलॉन, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 2 एप्सिलॉन आप लिख सकते हो ना इस टाइप से, क्योंकि a से तो a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको a एप्सिलॉन में एप्सिलॉन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। आगे आ जाओ, माइनस का 2 म्यू गामा अपॉन में h कट का स्क्वायर है, और u ऑफ a है, और बराबर में 0 है, यहाँ तक। अब देखो आप, ये एक समीकरण हमने बना दी है, और इस समीकरण का आप नाम दो कुछ, 8 समीकरण हो गई थी, इसको नाम जैसे कि आपने कुछ दे दिया, जैसे कि a नाम दे दिया, a कैपिटल A, इसको आपने कैपिटल A नाम दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि चूंकि जो डेल u ऑफ r अपॉन में डेल r, ये देखो a प्लस एप्सिलॉन, यही है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है डेल u ऑफ r अपॉन डेल r, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी c साइन के आर प्लस डेल्टा नॉट, वही तो निकली थी। जब आप ग्रेटर देन के लिए बात कर रहे हो, जब आप r ग्रेटर देन a के लिए आप बात कर रहे थे, तो उस वाली कंडीशन में ये ग्रेटर देन ही तो है। एक सेकेंड एक मिस्टेक देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर डेल यू ऑफ आर अपॉन डेल आर ये वाली वैल्यू है ना, और ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, आर ए प्लस एप्सिलॉन के लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, सी साइन के प्लस डेल्टा नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर ग्रेटर देन क्या बनेगा, ए वाली कंडीशन बनेगी, तो इसी में आप इसको बोल सकते हो सी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे मजला कोष्टक बना के कि डेल अपॉन डेल आर है, यू ऑफ आर कितना आया था आपका कि सी साइन के आर प्लस डेल्टा नॉट, इसको आपको बंद करना है, और यहाँ पर आपको लिमिट भी लगानी है इसकी, क्या, ए प्लस एप्सिलॉन, ये वाली, ठीक है। ये मैंने यू ऑफ आर की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, सी साइन के आर प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है। यू ऑफ आर हमने ज्ञात किया था ना, कौन सी इक्वेशन थी वो यू ऑफ आर वाली, वो थी आपकी
इक्वेशन नंबर 7 से आप देख लेना, यहाँ पे आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7। ये इक्वेशन का याद आप रख लोगे है ना, थोड़ा सा देख लोगे साथ के साथ में। अब यहाँ पे हमने ये रख दिया है। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ए प्लस एप्सिलॉन के लिए ये है ना, तो यहाँ पे आप देखो डेल यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर, और यहाँ है आपका ए प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे इसको करो अवल डेल अपॉन डेल आर, आर के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये तो देखिए सी और साइन का क्या हो जाएगा भाई, कॉस हो जाएगा। तो इसको तो आप ऐसा कर सकते हो कि सी, और यहाँ से देखिए ये आर है ना, तो आर का जो कोएफिशिएंट है वो भी आ गया सी के, और यहाँ क्या बनेगा कॉस और के ए प्लस डेल्टा नॉट। ठीक है, इस आर की जगह आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ए रख दोगे, ए प्लस डेल्टा नॉट। ये इसको आप नाम दो, समीकरण नंबर है ये आपका 9। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और अगला काम अब कीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन आपको यूज करनी है कि डेल यू ऑफ आर, दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ तक, डेल आर। अब के क्या लगानी है, लोअर लिमिट ए माइनस एप्सिलॉन, तो उसके लिए आपको डेल अपॉन डेल आर, और यहाँ पे आएगा ए साइन के आर, और ये किसके लिए, ए माइनस एप्सिलॉन के लिए है। जो मैंने ये वाली लिमिट लगाई है ये फ्रॉम इक्वेशन 6 लिख दो यहाँ पे। छठवीं इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, यू ऑफ आर जब ए माइनस एप्सिलॉन हो जाता है, मतलब ए में से घटा दिया आपने, तो ए साइन के आर बनेगा। और यहाँ पे भी आप इसको क्या लिख सकते हो, फिर यहाँ पे भी आप इसको बराबर करके लिख दोगे कि आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पर ए तो है ही है ऑलरेडी, ए कॉस ए के कोएफिशिएंट आ गया, और कॉस के आर की जगह ए, इस टाइप से। इसको समीकरण नाम दो आप 10। यहाँ तक कीजिए, एक बार मैं चेक कर लूँ, दिखाई दे रहा होगा वैसे तो आपको, यहाँ तक है ना, ये हो गया आपका। तो ये समीकरण 9 और 10 तक हो गए हैं आपके, है ना। थोड़ी बड़ी क्लास होने वाली है ये वाली आपकी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे आप देखो जो u ऑफ r है ना, इसको u ऑफ r, और r की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर a रख रहे हैं। तो u ऑफ a है तो वो क्या था, c साइन, यहाँ पर क्या था के a, और प्लस में क्या था डेल्टा नॉट। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। इसको आप समीकरण नंबर नाम दे दो 11। यहाँ तक आपने 10 दे दिया, 11। अब आप देखिए जो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी है, 9, इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 पुट इन इक्वेशन ए। जो कैपिटल ए वाली जो समीकरण है उसमें आपको मान रख देना है। ये जो अबव वैल्यू है इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 11 पुट इन इक्वेशन ए। तो यहाँ आपका जो बनेगा तो वो आएगा यहाँ पे के, यहाँ आपका आ जाएगा कॉस, क्या था के ए प्लस डेल्टा नॉट, ठीक है, और माइनस ए कॉस के ए, ठीक है, यहाँ ये बंद, और क्या था माइनस का 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, यू ऑफ ए की जगह यहाँ पे आ जाएगा सी साइन के ए प्लस डेल्टा नॉट और बराबर 0। कैसे आए समझ तो गए ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या था, जो डेल यू ऑफ आर अपॉन में डेल आर, लोअर वाला लिमिट, फिर अपर वाला लिमिट, फिर आपको माइनस करके 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर और सी साइन के प्लस डेल्टा नॉट, ये आपने रख दिया है। ये सभी वैल्यूज इक्वेशन ए में रख के देख लेना, हो जाएगा आराम से तसल्ली से, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे के को मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, के कॉस के ए प्लस में डेल्टा नॉट, ओके, माइनस के ए कॉस के ए, ओके, माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर
सी साइन के ए प्लस डेल्टा नॉट और बराबर 0। इस टाइप से आप लिख सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे करता हूँ तो के कॉस के ए, ठीक है, इनको मैं क्या करता हूँ, ये के ए कॉस के ए, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ 0 के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कि के सी, एक सी था ना, एक सी रह गया यहाँ पे, सी और था एक, वो सी और लिख लो, ये था ना सी कॉस, सी डॉट कॉस, है ना, ये लिख लो आप। तो यहाँ से क्या बनेगा, के सी और कॉस के ए प्लस डेल्टा नॉट, ये आ गया। ये याद रखना भाई, ये यहाँ पे दिक्कत नहीं हो जाए, है ना। और माइनस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा सी साइन के ए प्लस डेल्टा नॉट, ओके। और बराबर में क्या बन जाएगा, ये वाला बराबर वाली टर्म में पहुँच जाएगा। तो इसको आप बोलोगे कि ए कॉस के ए, ठीक है। अब कोई दिक्कत, ये माइनस का था इसलिए इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आगे आप देखो, ये वाली एक समीकरण है जिसको नाम दे लो आप 11 हो गई, तो इसको दे लो आप 12। अब जो आपके पास में समीकरण नंबर 8 है, एक बार देखो समीकरण नंबर 8 क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 8 को। तो समीकरण 8 है आपकी, सॉरी, तो ए साइन के ए और बराबर है सी साइन के ए प्लस डेल्टा नॉट। इसको आपने बोला था समीकरण नंबर 8, ठीक है। ये आपका काम हो गया। अब आपको जो करना है वो करना है इक्वेशन जो 12 है, इसमें आपको डिवाइड लगाना है किसका, इक्वेशन 8 का। ये आपको करना है, ये आप करोगे तो इक्वेशन ये 8 है और ये इक्वेशन 12 है। तो यहाँ पे देखिए सी साइन के प्लस डेल्टा नॉट, सी कॉस के प्लस डेल्टा नॉट, तो के तो आएगा, तो के को तो ऐसा लिख दे के, ठीक है। सी से सी कैंसिल हो जाएगा और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कॉट और यहाँ आ जाएगा के ए प्लस डेल्टा नॉट, ओके। फिर इसका डिवाइड आपने इसमें लगाया, सी से सी कैंसिल, साइन से साइन, के ए प्लस डेल्टा नॉट ये कैंसिल हो जाएगा। खाली बचेगा आपसे माइनस का 2 म्यू गामा, माइनस का 2 म्यू गामा अपॉन में एच कट का स्क्वायर, और बराबर देखो ए साइन के ए कॉस के, कॉस बटा साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा, और एक के ऑलरेडी है तो इसको बोलोगे के कॉट के ए। ये आपके पास में इस टाइप से ये बनेगा, है ना, इस टाइप से ये बन जाएगा। इसको कोष्टक में ले लो। अब आप देखो भाई, इसको रब कर दूं मैं, यहाँ तक समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब आप देखिए, अब देखो आप, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। जब आपने डिवाइड लगा दिया है तो यहाँ से कॉट के का मान ज्ञात करो, इसका कॉट के प्लस डेल्टा नॉट का। तो कॉट के ए प्लस डेल्टा नॉट बराबर, इस के का मैं डिवाइड लगा दूं इधर, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 2 म्यू गामा अपॉन, इसमें के क्या हो जाएगा, ये के एच कट स्क्वायर, के एच कट स्क्वायर, यहाँ पे के हो जाएगा ना ये वाला, यहाँ से हटाओगे तो इधर से ये भी हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, कॉट के ए, इस टाइप से, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, ये लिख लो कि यूजिंग फॉर्मूला। यदि आप ये वाला फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते भाई, आ जाओ, कि कॉट के ए प्लस डेल्टा नॉट, या आप इस वाले फार्मूले को लो पहले, आप जानते हो कि नहीं जानते, पहले ये तो देख लूँ मैं। हाँ, ये वाला फार्मूला कॉट ए प्लस बी क्या होता है, पता है इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, कॉट ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए। यदि आप इसको हल करोगे तो ये ऐसे ही होगा कि कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइड बाई
यहाँ पर बनेगा कॉट ए और प्लस कॉट वी। इस टाइप से आपको ये ओपन करना आना चाहिए। तो ये भी तो कुछ ऐसा ही है, कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इस टाइप से आप इसको लिख लो। तो नाउ अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि कॉट क्या लिखूँ यहाँ पे, के ए डॉट कॉट डेल्टा नॉट, ठीक है, -1 डिवाइड कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा नॉट। लिख दूँ क्या ऐसा इस टाइप से, ठीक, बराबर नहीं, माइनस का है तो -2 म्यू गामा अपॉन में एच कट का स्क्वायर बराबर कॉट के ए। कोई भी यहाँ पर रह जाता है तो आप बता देना भाई, कोई दिक्कत हो जाए कहीं से, है ना। तो ये यहाँ तक आपका कर लिया है हमने। अब आप देखो कि मैं इस वाली जो टर्म है इसको इधर भेज दूँ, ये रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कॉट के ए कॉट डेल्टा नॉट -1 बराबर बनाऊँ या माइनस लगेगा ना, -2 म्यू गामा अपॉन के एच कट स्क्वायर, 2 म्यू गामा, साथ साथ में देखते रहो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो जाए। इसका मल्टीपल होगा, कर दो मल्टीपल, एक मजला कोष्टक में लिख दूँ इस वाली वैल्यू को कि कॉट के ए और प्लस कॉट डेल्टा नॉट, ये बंद हो गया, बराबर करके और के एच कट स्क्वायर बता दिया करो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर। अब कॉट के ए से मल्टीपल, तो कॉट के ए डॉट, इसके साथ ये भी आएगा, तो इसको फिर दोबारा मैं मजला कोष्टक में लिख रहा हूँ कि कॉट के ए और प्लस कॉट डेल्टा नॉट, ठीक है। इस टाइप से आपने ये कर दिया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये मैं रब कर दूँ इसको। ये आप फॉर्मूला लगाना सीख गए ना, बस हो गया। आप इतना ही आपको समझना था, अब तो हो गया ये, ठीक है। अब देखो कॉट के ए कॉट डेल्टा नॉट, कॉट के ए कॉट डेल्टा नॉट -1 -2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा भाई, कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे है कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा नॉट, ये बराबर कॉट स्क्वायर के ए, कॉट स्क्वायर के ए प्लस दूसरा बनेगा कॉट के ए और कॉट डेल्टा नॉट। यहाँ पर क्या बनेगा, कॉट के ए और कॉट डेल्टा नॉट, ठीक है। अब देखो आप कॉट के ए कॉट डेल्टा नॉट, कॉट के ए कॉट डेल्टा नॉट, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी क्या। अब यहाँ पे जो आएगा आपके पास में, ये माइनस का 1 है, ये कॉट स्क्वायर के है, इधर इसको लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, या मैं देखो इसे मैं इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का बनेगा। तो यहाँ पे क्या, माइनस में पहले से ऑलरेडी कॉमन ले लूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस में ऑलरेडी यहाँ पे पहले ले लूँ ये माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 1 - कॉट स्क्वायर के ए, कॉट प्लस कॉट स्क्वायर के ए, माइनस का इधर आएगा, माइनस हमने बाहर ले लिया दोनों में से, ठीक है। और इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू गामा अपॉन में एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका कॉट के ए और प्लस कॉट डेल्टा नॉट, और के एच कट स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है ना ऑलरेडी, इसको भी भूल मत जाना,
इसको भी मेरे मुन्ने भूल मत जाना, ये के कट स्क्वायर के सब में के है ना यहाँ से। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का, इसको कर सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, उसको कोसेक स्क्वायर थीटा आप लिख देते हो, माइनस ऑलरेडी अपने पास है, और बराबर में 2 म्यू गामा अपॉन में के एच कट का स्क्वायर कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा नॉट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई एक भी टर्म अभी तक बची है जो समझ में नहीं आई है? सभी समझ में आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक आपने जब कर लिया है तो एक बात लिखो आप कि चूंकि एनर्जी कैसी लेनी थी शुरू में, जब हमने आपको थ्योरी में बताया था कि एनर्जी इज लो। तो एनर्जी जब आपकी लो होगी तो मतलब आप कहना चाहते हो कि ई टेंस टू क्या जा रही है, आपकी लो जा रही है, तो के भी आपका पास क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो के भी आपका क्या रहेगा, लो ही तो रहेगा। तो इसलिए जो के डॉट ए है वो भी अप्रॉक्सीमेट आपका क्या जाएगा भाई, लेस होगा, जिसको आप डेंस टू 0 बोल सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो यदि मैं कोसेक स्क्वायर, ये मैंने थीटा लिख दिया, क्या थीटा की जगह इसको के लिख दो, थीटा का एंगल तो के है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के डेंस टू आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो के कैसे कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर के है, यहाँ पर साइड में लिख लो, कोसेक स्क्वायर क्या है भाई साहब आपके पास में, कोसेक स्क्वायर के ए। कोसेक स्क्वायर के को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर के, इसको ऐसा लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर के डॉट ए, इस टाइप से। और साइन में जब भी एंगल होता है तो उसको आप अप्रॉक्सीमेट लेस में आप ऐसा लिख सकते हो के ए। तो साइन स्क्वायर के ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 1 अपॉन के ए का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि 1 अपॉन के ए का स्क्वायर कर दूंगा। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं ना इसको। और एक आपके पास में कॉट के है, एक आपके पास में कॉट के ए है, इसको आप लिखते हो कि इसमें कॉट को कॉस के ए डिवाइड बाई साइन के ए, कॉट को आप कॉस बटा साइन में लिखते हो। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं के टेंस टू 0 करूँगा तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये तो 1 ही हो गया। नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पर के ए आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, के ए लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप टेंस टू कर सकते हो कि ऐसे आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको यही काम करना है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर के है, इसकी जगह आपको लिखना है 1 अपॉन के ए का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉट के है, इसकी जगह आपको लिखना है 1 अपॉन के है, क्योंकि एनर्जी क्या है, लो है। यदि ई आपके पास लो है तो के भी क्या होगा, लो होगा, तो के है डेंस टू भी लेस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आप कीजिए, आ जाओ। अब देखो आप यहाँ से मैं माइनस साइन ऑलरेडी है अपने पास में, तो कोसेक स्क्वायर के की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 2 म्यू गामा अपॉन एच कट का स्क्वायर, और के है ऑलरेडी है ना। और आपके पास में कॉट के ए की जगह में क्या लिख दूँ, 1 अपॉन में के ए, और प्लस कॉट डेल्टा नॉट। यहाँ तक आप लिख दो, यहाँ तक आप लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन के स्क्वायर, इधर इसको लेके आएंगे और इसमें मल्टीपल करके इसको इधर और इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, हमको एंड में जो चाहिए ना बेलो, वो कॉट डेल्टा नॉट की चाहिएगी। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो देखिए अब करने क्या जा रहा हूँ कि माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पर आप समझो इसको, एग्जाम में आएगा तो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपको नंबर दिखेंगे भाई, 10 नंबर 12 नंबर का आएगा, तो वो तो चाहिए कि नहीं चाहिए, आ जाओ, तो वो चाहिए। तो
तो माइनस इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन में एच कट स्क्वायर, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन के ए से इसका मल्टीपल हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा इसमें कि 2 म्यू गामा अपॉन में एच कट स्क्वायर के एच कट स्क्वायर, और क्या है इधर कॉट डेल्टा नॉट, इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। इधर इसको ले आया, एक टर्म को इसकी को एक टर्म यहीं पे रहने दी और मल्टीपल इसका कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये वाली बातें हो गई हैं, यहाँ पर कॉट स्क्वायर डेल्टा नॉट हो गया 2 म्यू गामा अपॉन के एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए कॉट डेल्टा नॉट, तो यहाँ पे लिख लो कॉट आपको चाहिए डेल्टा नॉट, तो इसका डिवाइड इसमें लगा दूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर डॉट 1 अपॉन क्या है के ए, इसमें डिवाइड लगेगा किसका 2 म्यू गामा अपॉन के एच कट का स्क्वायर, इसका डिवाइड आपको लगा देना है, तो कॉट डेल्टा नोट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि कॉट डेल्टा नोट बराबर माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि के स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक है के, यदि ऊपर नीचे के का मैं मल्टीपल कर दूँ तो जब तो बन जाएगा, है ना। तो के स्क्वायर ए स्क्वायर हम लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो के स्क्वायर है, ए नहीं है, तो ए का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखूँगा यहाँ पे मैं कि यहाँ पर तो 1 बचा, यदि मैंने माइनस की टर्म ये कॉमन ले ली इधर तो यहाँ पर तो 1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन है तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 म्यू गामा ए अपॉन में एच कट का स्क्वायर, ये आप बंद करो इसको, और डिवाइड में आपके पास है 2 म्यू गामा अपॉन एच कट का स्क्वायर, ये आपके पास में है, और यहाँ पर के और है, ठीक है। अब आप देखो इस के की टर्म से के की टर्म में क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ से इसकी एक पावर में इसकी एक पावर से हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए आप, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये कॉट डेल्टा नॉट बराबर माइनस ये भाई के स्क्वायर, ए स्क्वायर आपने काट दिया ना, यहाँ से के स्क्वायर काट दिया, के से के काट दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर को मैं, ठीक है, के कट गया, ओके ठीक है ना, आ जाओ। तो यहाँ पे आप देखो अब नेक्स्ट टर्म में कि माइनस का साइन लगा दिया आपने ये वाला, यहाँ पर है आपका 1 और प्लस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको लिख लो 1 प्लस 2 म्यू गामा ए अपॉन में एच कट स्क्वायर, और इसको कर दो बंद, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में एक तो आएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, एक तो ये बनेगा 2 म्यू गामा अपॉन में एच कट का स्क्वायर, एक तो ये बचेगा आपके पास में, और जो के ए स्क्वायर है इसको भी आप बटे में ले जाओगे तो यहाँ पर के ए स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये मिल गया कॉट डेल्टा नॉट, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको चाहिए टोटल क्रॉस सेक्शन, उससे पहले मैं एक साइन की फॉर्म आपको बता देता हूँ, वो अपने पास रख लेना अभी, है ना, साइड में। तो साइन की एक फॉर्म बता देता हूँ आपको कि चूंकि कि जो साइन होता है ना, साइन थीटा, वो बराबर होता है 1 अपॉन, उसको ऐसे लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको रिमेंबर रहे, ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा को आप 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, एक एक टर्म समझ में आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो आपको चाहिए भाई क्या, टोटल क्रॉस सेक्शन, ये है असली खेल, ये चाहिए आपको। क्या है, सिग्मा टी है, क्या 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन
एल बराबर 0 से इनफाइनाइट 2l + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। इसी टाइप से लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हो, ठीक है। तो इसी टाइप से जब आप लिखते हो तो अब क्या करना है आपको, अब आप इसको करो लो एनर्जी के लिए। लो एनर्जी के लिए, लो एनर्जी के लिए आप जानते हो क्या होता है, जो आपके पास एल है वो क्या 0 के बराबर रख देते हो, तो यहाँ से जो सिग्मा टोटल क्रॉस सेक्शन आएगा वो 4π/k² आएगा। यहाँ पे आप समेसन का साइन तो हट ही जाएगा, जब एल बराबर 0 ही हो गया, ये हट ही गया, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर डेल्टा एल की जगह 0 रख दोगे, डेल्टा नॉट रख दोगे। तो आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा टी बराबर 4π/k² डॉट 1/1 + cot स्क्वायर डेल्टा नॉट 1 + 1/1 + cot स्क्वायर डेल्टा नॉट। इस टाइप से हमने लिखा है साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट को, इस टाइप से हमने लिखा है। बोलो राधे राधे। हो गया? आ जाओ। अब देखो, अब आपके पास कॉट स्क्वायर डेल्टा नॉट, इसकी तो वैल्यू पता है ना कॉट डेल्टा नॉट की, इसका स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे रख दोगे, हो गया काम। तो रखो, अब रखो, आप रखो, रखो जी, रखो, रख दो। नहीं रखोगे, मुझे ये रखनी पड़ेगी। आओ, सिग्मा टी बराबर, आगे जाओ, 4π/k², जैसा दिया हुआ है उसी टाइप से चलते रहेंगे, ठीक है। 4π/k², 1/, रखो भाई, 1/, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या बनेगा, ये 2μ गामा, ये आपका जो ऊपर वाला है माइनस का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास कि 1 + 2μ गामा अपॉन h², और यहाँ पर क्या है a, इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और डिवाइड में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या है 1 + a, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर डेल्टा नॉट, और क्या है भाई 2μ गामा, यहाँ पर क्या है 2μ गामा, अपॉन में क्या है h² का स्क्वायर है और ka² है, ठीक है। और इनका भी तो आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर k² हो जाएगा, a⁴ हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखें, तो यहाँ पर लिख ले कि सिग्मा आपको चाहिए t बराबर 4π और डिवाइड बाई k, ठीक है, डिवाइड बाई k, और ये क्या है 1/, 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, सही ढंग से नहीं लिख पाए हम। सिग्मा टी बराबर 4π डिवाइड बाई k डॉट, ये है 1/, ये पूरा 1/, में है, ये पूरी टर्म है ना, इसको लिख लेना, इसको रब कर देते हैं आप। देखो यहाँ पे लिखता हूँ इसको सही से, है ना, फिर दोबारा इसको लिख लो सही से कि सिग्मा टी बराबर 4π/k², यहाँ है ये 1/1 प्लस, इस टाइप से ये कि यहाँ पर 1 + 2μ गामा a/h², याद करा रहा हूँ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, नहीं मेरा कोई माथा ख़राब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2μ गामा अपॉन में h², और इसका क्या होल स्क्वायर, यहाँ पर k², यहाँ पर a⁴ लिख लो। अब तो लिख लो, हटाओ इसको, ये हो गया। अब देखो, अब आप इसको करोगे ना तो ये 1 प्लस है ना, तो इधर ये तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर है तो ये जाएगा 1/, में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो कि सिग्मा टी बराबर 4π/k² डॉट। अब देखो इस वाली टर्म को मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे, एक बड़ा कोष्टक बना देता हूँ ये वाला, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2μ गामा अपॉन h² का स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर, k², यहाँ पर क्या है a4, डिवाइड में आपके पास आएगा ये वाली टर्म भी आएगी और ये आएगी इसके साथ में ऐड होके, तो 2μ गामा अपॉन h², इसको लंबा कर दो भाई, गामा
एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पर है के स्क्वायर A4 और प्लस ये वाली टर्म क्या है 2 म्यू गामा A अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, ये वाली टर्म लिखनी है ना, तो 1 प्लस ये वाली टर्म और इसका स्क्वायर, ये आपका ये हो गया भाई। इस टाइप से समझ गए ना। इसको यहाँ पे करोगे आप लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम लोगे, एलसीएम लोगे तो इसका इससे मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगी ये वाली टर्म और ये जाएगी ऊपर ये लिख दिया, ये हमने कर दिया। कर दोगे ना ये सब, ये भी मुझसे ही करवाओगे, कर ही दिया मैंने, तो करवाओगे क्या तुम तो करवा ही रहो, ठीक है, तुम तो करवा ही रहे हो। आ जाओ तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करें फॉर लो एनर्जी के लिए आपने क्या किया था, वो के डेंस टू आपने 0 किया था, ठीक है, तो यहाँ से के ए डेंस टू आपने 0 किया था, ठीक है, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेट क्या कर सकता हूँ, 0 के अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से के स्क्वायर है ना, इस वाले के स्क्वायर को इस वाले के स्क्वायर से क्रॉस कर दीजिए, यहाँ से ये दोनों हो गए क्रॉस, तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद यहाँ पर बचा 4 पाई, एक ए स्क्वायर, तो इसको अंदर ए को ले जाऊंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। तो इस वाली टर्म को मैं ऐसा लिख दूँ कि सिग्मा जो टी है ना, सिग्मा जो टी है, इसके बाद लिखना ये सिग्मा टी बराबर 4 पाई डिवाइड में 4 पाई ए स्क्वायर, ये मैं ए स्क्वायर को एक ए स्क्वायर की घात को इधर ले आया और एक ए को इधर पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए यहाँ पर बन गया 2 म्यू गामा ए, 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर, और इसका कंप्लीट क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, अपॉन, अब देखो यहाँ से 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर, इस के स्क्वायर A4 की जगह मैं क्या कर दूंगा, इधर 0 रख सकता हूँ इसकी जगह, भाई इसको मत देखो, इसको देखो, तो ये तो हो गई 0 टर्म, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, ये पूरी जो टर्म है ये वाली, ये कितनी आएगी, ये आपकी 0 बनेगी, ठीक है, एक सेकेंड, ये 0 बन गई, तो ये वाली टर्म आप लिख दोगे, तो ये वाली जो टर्म है आपकी ये लिख दो आप यहाँ पे कि 1 प्लस 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर, और ये आपके पास बन गई कि नहीं बन गई। मैंने इसको हटा दिया क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर A4 ये तो भाई 0 के अप्रोक्सीमेट होता है, तो इसको तो आपने 0 कर दिया, क्योंकि इसको क्या, अब आप सोच रहे होगे दिमाग लगा के, अरे सर इसको क्यों नहीं किया, इसको भी तो कर देते भाई, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, अब यहाँ पर के स्क्वायर नहीं है, मान के मत चलो, ओनली क्या है A4 है, तो इसको थोड़ी कर दूंगा, ए थोड़ी 0 हो रहा है, के का मल्टीपल हो रहा है ए के साथ, वो हो रहा है 0 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो ये तो आपको बाद में मिलेगा, है ना, हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आ जाओ, ये टोटल क्रॉस सेक्शन मिल गया, अब आप लिख लो भाई कुछ बातें लिख लो आप ये लिख लो कि हैंस फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग टोटल क्रॉस सेक्शन इज इंडिपेंडेंट। अब ये किससे इंडिपेंडेंट है, ये जो एनर्जी ऑफ गामा है उससे इंडिपेंडेंट है, तो लिख दो सेक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनर्जी से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो गामा है वो क्या है, वेरी हाई है, देन गामा इज वेरी हाई। गामा क्या था आपका, स्ट्रेंथ था किसका, इसका ड्रग डेल्टा वाला का, ठीक है, तो गामा इज द स्ट्रेंथ जो कि क्या है, वेरी हाई है, तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि गामा डेंस टू क्या है यहाँ पे, हाई
ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या लिख सकते हो, जो यहाँ पे है 2 म्यू गामा ए डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर टेंड्स टू हाई, ठीक है। गामा हाई है तो ये भी हाई हो गया। तो इसके कंपैरिजन में आप इस एक को क्या मान सकते हो भाई, नेगलेक्ट मान सकते हो ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसके कंपैरिजन में एक क्या है, नेगलेक्ट है, नगण्य है। तो लिख दो कि क्या, कि ये लिख दो कि सो वन कैन बी नेगलेक्टेड एज कंपेयर टू, किससे कर रहे हो, 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर। इससे इसको क्या मिल गया, ये तो भाई नेगलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन सब बनेगी तो क्या बनेगी, वो आप देख लो, वो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं 0 मान लूँ तो 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिग्मा टी क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अब देखो आगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नाउ अब क्या मिलेगा, सिग्मा टी मिलेगा 4 पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर तो ये 1 मिल गया, तो ये मिल गया आपको टोटल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 4 पाई ए स्क्वायर। यही रिजल्ट चाहिए था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए। और नेक्स्ट अब बात करो इन क्लासिकल, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। क्लासिकल क्रॉस सेक्शन के लिए जो सिग्मा टी होता है वो पाई ए स्क्वायर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, बस इतना काम आपको करना था। ये आपका आज डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल का हमने एप्लीकेशन किया है और पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से, जहाँ पे हमने आपको पहले पोटेंशियल बताया था। पोटेंशियल बताने के बाद में हमने वो जो श्रोडिंगर की जो इक्वेशंस होती हैं उनसे हमने इसको सॉल्व किया है, उनके सॉल्यूशन हमने आपको बताए हैं। और उसके बाद ये रिजल्ट आया है कि सिग्मा जो टोटल है क्रॉस सेक्शन वो 4 पाई ए स्क्वायर मिलता है। और इन क्लासिकल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वो सिग्मा टी क्या मिलता है आपका, पाई ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम स्केटरिंग का जो सेकंड आपका एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।